महाराष्ट्र की सियासत में फिर से पलटने वाला है पासा। अजित पवार ने की थी बगावत, फिर क्यों नरम पड़े शरद उद्धव ठाकरे। अजित पवार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं एनसीपी के बड़े नेता। क्या महाराष्ट्र में फिर से होने वाला है राजनीति का बड़ा खेल? कुछ समय पहले बड़े ही फिल्मी अंदाज में एनसीपी में ड्रामा देखने को मिला था। एनसीपी में दो फाड़ के बाद अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर एनडीए और एकनाथ शिंदे से दोस्ती कर ली थी। बगावत की तो की, इसके अलावा शरद पवार को रिटायरमेंट लेने तक की सलाह दे डाली थी, जिसके बाद सुप्रिया सुले अजित पवार पर जमकर बरसी थी। पारिवारिक ड्रामे के बाद अब नजारे कुछ बदले हुए से नजर आ रहे हैं। बगावत के बाद भी शरद पवार के घर अजित पवार का आना जाना लगातार लगा रहता है। बीते कुछ समय में 3 बार अजित पवार अपने चाचा के घर पहुंचे थे। लगातार हो रही मुलाकातों के बीच शरद पवार नरम पड़े हैं। माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के रिश्ते सुधारने में काफी हद तक उद्धव ठाकरे का भी योगदान है। खुद बगावत का शिकार हो चुके उद्धव ठाकरे को अजित पवार की तारीफें करते हुए देखा गया था। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार को ईमानदारी से काम करने वाला नेता बताया था। उन्होंने अजित को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि सूबे में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वाले विभाग बेहतर तरीके से संभाला था। अब एक तरफ बगावत और दोफाड़ का दर्द और दूसरी तरफ अजित पवार के प्रति इतनी नरमी कई सारी चीजों की तरफ इशारा कर रही है। पहला अंदेशा ये लगाया जा रहा है, क्या अजित का पलड़ा भारी कर उद्धव एकनाथ शिंदे को कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी से दोस्ती करने के बाद अजित भले ही खुद से ना बोले, लेकिन उनका इरादा मुख्यमंत्री बनने का जरूर है। और इसी के चलते दूसरा अंदेशा ये है कि अजित से दोस्ती कर उद्धव महाराष्ट्र में नया समीकरण बनाना चाहते हैं। इन दिनों उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि एनसीपी के बड़े नेता भी अजित पवार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है, अजित पवार आज कल या परसों सीएम बनेंगे। ये सिर्फ समय की बात है। जब मैं कहता हूँ कि कल, तो इसका मतलब कल से नहीं है। मेरा मतलब है कि अजित पवार भविष्य में सीएम बनेंगे। आखिरकार वो कई सालों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो एक सक्षम नेता हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है। वो लगातार काम करने वाले नेताओं में से हैं और जो भी कोई काम करता है वो सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल सीएम पद की सीट खाली नहीं है, तो इस पर चर्चा क्यों करें। याद दिला दें कि जब अजित पवार ने भाजपा शिवसेना गठबंधन में शामिल होने के लिए अपने गुट का नेतृत्व किया, तो उनके साथियों का मानना था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था। लेकिन अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और अजित पवार का खेल बिगड़ गया। अब एक बार फिर से अजित पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बढ़ती नजदीकियां महाराष्ट्र में नया सियासी खेल कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।